सो वेलकम टू वीडियो 8 ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज एंड आज की वीडियो में हम कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करना सीखेंगे। अभी तक हमने इस सीरीज की 7 वीडियोस देख ली, जिसमें से हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, इकोनॉमिक मोड, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में एंड कंपनी की ग्रोथ के बारे में डिस्कस कर लिया। बट फिर भी अगर आपने पहले की 7 वीडियोस नहीं देखी तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उन वीडियोस को पक्का देखिए, क्योंकि उन वीडियोस को देखकर आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करना। सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रॉफिट होता क्या है एंड ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी कंपनी के लिए। सपोज आपने 20 रुपए की 5 पेंसिल खरीदी एंड एक पेंसिल आपको 4 रुपए की पड़ी और इस पेंसिल को 10 रुपए पर पेंसिल यानी टोटल 50 रुपए में लोगों को बेच दिया, तो इस प्रोसेस में आपको 30 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 50 - 20 = 30, यानी जितने का हमने बेचा है उसमें से अगर हम खरीदने की कॉस्ट को माइनस कर दे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। बट ये जरूरी क्यों है किसी भी कंपनी के लिए, तो चलो इसको समझते हैं। अब अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं कि आप ये पेंसिल का काम दोबारा करना चाहोगे, आप बोलोगे क्यों नहीं। हो सकता है उन्हीं 30 रुपए में से आप 6 रुपए अपनी पॉकेट में रख लो चॉकलेट खाने के लिए एंड बाकी बचे 24 रुपए से बाकी की 6 पेंसिल खरीद लो और उसे 60 रुपए में बेचो, ताकि आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सको। ठीक इसी तरह बिजनेस के लिए प्रॉफिट एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह काम करता है एंड प्रॉफिट इसलिए जरूरी होता है ताकि कंपनी अपने आप को और ज्यादा एक्सपेंड कर सके। अगर कंपनी एक्सपेंड करेगी तो कंपनी की अर्निंग भी बढ़ेगी, जिसका डायरेक्टली बेनिफिट शेयर प्राइस में होगा एंड कंपनी हमें ज्यादा डिविडेंड भी देगी। प्रोफेशनली बात करें तो कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल एंड एक्सपेंशन के लिए प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा प्रॉफिट कंपनी अर्न करेगी उतना ही ज्यादा अच्छा इन्वेस्टर के लिए भी एंड कंपनी के लिए भी। अब बात यहाँ पे आती है कि हम कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे एनालाइज करें। जो कंपनी प्रॉफिट शो कर रही है वो रियल है या फिर फेक है? कंफ्यूज? टेंशन मत लो, सब सिंपल है। किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए आपको 5 फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। फर्स्ट है नेट प्रॉफिट मार्जिन, सेकंड है फ्री कैश फ्लो बाय सेल्स रेशियो, थर्ड है रिटर्न ऑन एसेट्स और आरओए, फोर्थ है रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओई एंड फिफ्थ है आरओसीई मींस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन से। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 15% निकल के आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हर 100 रुपए की सेल पे कंपनी 15 रुपए का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा हाई होगा उतना ही ज्यादा अच्छा है कंपनी के लिए एंड अगर ये 15% से ज्यादा है तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन देखने के लिए आप गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाके आप जिस भी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखना चाहते हो उसको सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं रिलायंस का देखना चाहता हूँ तो रिलायंस सर्च करूंगा। तो रिलायंस सर्च करके आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड यहाँ पे आपको फाइनेंशियल सेक्शन दिखेगा एंड फाइनेंशियल सेक्शन में आपको यहाँ पे रेशियोज वाला सेक्शन होगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रिलायंस की सारी रेशियोज आ जाएंगी। लेकिन अगर हमने नेट प्रॉफिट मार्जिन देखना है तो ये 11 नेट प्रॉफिट मार्जिन 2021 में था 13%। यहाँ पे आप देख सकते हो 2021 में था 13%। लाइक अगर मैं TCS का नेट प्रॉफिट मार्जिन देखना चाहता हूँ तो उसको सर्च करूंगा। सिमिलरली नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, देन फाइनेंशियल सेक्शन पे जाऊंगा, देन रेशियोज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको TCS की सारी रेशियोज दिख जाएंगी। अगर मैंने नेट प्रॉफिट मार्जिन देखना है तो 2021 में TCS का नेट प्रॉफिट मार्जिन था 22.77%। सो इस तरह से आप किसी भी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। सो सेकंड पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो बाय सेल रेशियो। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जरूरी क्यों है। सपोज कंपनी है जिसने 1000 रुपीज का सामान कंपनी बी को बेचा एंड कंपनी बी ने बोला कि वो इसका पैसा 3 महीने बाद देगी। अब होगा ये कि जब आप कंपनी ए की इनकम स्टेटमेंट चेक करोगे तो आपको 1000 रुपीज उसकी सेल्स में देखेंगे, बट क्या सेल सच में हुई है? नहीं ना। हो सकता है कंपनी भी बैंकरप्ट हो जाए एंड कभी पैसा दे ही ना पाए, जिसका पूरा का पूरा इफेक्ट कंपनी ए को सहना पड़ेगा। बट ये सब हमें पता कैसे चलेगा? कहाँ से पता चलेगा हमें? इसके लिए आपको कंपनी का फ्री कैश फ्लो देखना पड़ेगा। फ्री कैश फ्लो वो पैसा होता है कंपनी का जो कि सारे ऑपरेशन करके एंड नॉन करंट एसेट्स में री इन्वेस्ट करके बचा है कंपनी के पास। फ्री कैश फ्लो का सिंपल सा फॉर्मूला है फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर हम इसी फ्री कैश फ्लो को उसकी सेल्स से डिवाइड कर दें एंड 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कंपनी अपनी सेल्स में से कितने % फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी का फ्री कैश फ्लो बाय सेल्स रेशियो आ रहा है 5%, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी 100 रुपए की सेल्स में से 5 रुपए फ्री कैश जनरेट कर रही है। ये रेशियो सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करती है, बट अगर किसी कंपनी का फ्री कैश फ्लो बाय सेल्स रेशियो 5% से ज्यादा है तो हम उस कंपनी को कैश मशीन कह सकते हैं। एंड याद रखना फ्री कैश फ्लो बाय सेल्स रेशियो आपको मैन्युअली कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कंपनी का फ्री कैश फ्लो बाय सेल्स रेशियो देखने के लिए आपको टिकरटेप वेबसाइट पे जाना पड़ेगा एंड जिस भी कंपनी का आप ये रेशियो चेक करना चाहते हो उसको सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं रिलायंस का देखना चाहता हूँ तो रिलायंस को सर्च करता हूँ, देन फाइनेंशियल्स पे जाइए तो यहाँ पे
कैश फ्लो में जब आप जाएंगे, जहाँ पे आपको फ्री कैश फ्लो की फिगर मिल जाएगी, एंड जब आप इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे तो जहाँ पे आपको सेल्स की फिगर मिल जाएगी। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास फ्री कैश फ्लो आ जाएगा। कि अगर हम टीसीएस का फ्री कैश फ्लो में सेल्स रेशियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे टीसीएस सर्च करेंगे, देन फाइनेंशियल पे जाएंगे, देन कैश फ्लो पे जाएंगे, तो यहाँ पे टीसीएस का फ्री कैश फ्लो आप उठाइए, देन इनकम स्टेटमेंट में जाके उसका टोटल रेवेन्यू उठाइए, एंड जब आप डिवाइड करोगे दोनों को तो आपके पास फ्री कैश फ्लो बाय सेल्स रेशियो आ जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए हमारे पास तीसरा पैरामीटर है रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ये रेशो हमें ये बताती है कि कंपनी अपने एसेट्स पे कितना प्रॉफिट हमें कमा के दे रही है, एंड ये रेशो जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अच्छा है। वैसे तो ये वाली रेशो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिपेंड करती है, लेकिन अगर किसी कंपनी की ये वाली रेशो 5% से ज्यादा है तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है कंपनी के लिए। तो एसेट्स देखने के लिए आप गूगल पे आइए, देन सर्च कीजिए मनी कंट्रोल। देन मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाके सर्च कीजिए कोई भी कंपनी जिसका आप रिटर्न ऑन एसेट्स देखना चाहते हो। लाइक अगर मैं रिलायंस का देखना चाहता हूँ तो रिलायंस सर्च करूंगा, तो इसको सर्च करके नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड फाइनेंशियल सेक्शन पे आइए। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सेक्शन में आपको रेशियोज वाला सेक्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे आपके पास रिटर्न ऑन एसेट्स वाली रेशियो आ जाएंगी। सो रिटर्न ऑन एसेट्स है रिलायंस का 3.65% इन ईयर 2021। टीसीएस सर्च करो, तो टीसीएस सर्च करके अगेन नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड फाइनेंशियल सेक्टर पे आइए। तो यहाँ पे जब आप रेशियोज के ऊपर क्लिक करोगे तो जहाँ पे आपके पास सारी रेशियोज आ जाएंगी टीसीएस की, एंड टीसीएस की रिटर्न ऑन एसेट रेशियो है 2021 में 28.30%, विच इज रियली अमेजिंग। प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए हमारे पास फोर्थ फैक्टर है रिटर्न ऑन इक्विटी, या फिर आप कह सकते हैं आरओई। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी, एंड ये रेशो हमें ये बताती है कि कंपनी एक शेयर के बदले कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इक्विटी रेशो देखने के लिए अगेन आप रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो देखने के लिए अगेन आप गूगल पे आइए, यहाँ पे सर्च कीजिए मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाके जिस भी कंपनी की आप रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो देखना चाहते हो उसको सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं टीसीएस की देखना चाहता हूँ तो टीसीएस सर्च करूंगा, अगेन नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड फाइनेंशियल सेक्शन पे आइए। तो यहाँ पे रेशोज वाला सेक्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपके पास टीसीएस की सारी रेशोज आ जाएंगी, लेकिन अगर हमने रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो देखनी है तो वो ये रही। तो टीसीएस की रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो है 2021 में 41.39%, विच इज रियली अमेजिंग। इक्विटी रेशो देखना चाहते हो, लाइक अगर मैं रिलायंस की देखना चाहता हूँ तो रिलायंस सर्च करूंगा, अगेन नीचे स्क्रॉल डाउन करके फाइनेंशियल सेक्शन पे आऊंगा, देन रेशोज के ऊपर क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे रिलायंस की रिटर्न ऑन इक्विटी रेशो आपके पास है 6.73%। प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने का हमारे पास फिफ्थ पैरामीटर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर आप कह सकते हैं आरओसीई। आरओसीई का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड में हम शेयर होल्डर इक्विटी एंड डेट दोनों को इंक्लूड करेंगे। एंड ये चीज हमेशा याद रखना, अगर कंपनी के पास डेट है तो हम आरओसीई देखेंगे, एंड अगर कंपनी के पास डेट नहीं है मींस अगर वो डेट फ्री है तो हम आरओई देखेंगे। सर्च कीजिए मनी कंट्रोल। तो मनी कंट्रोल वेबसाइट ओपन करके जिस भी कंपनी का आप आरओसी देखना चाहते हो उसको सर्च कीजिए। लाइक अगर मैं रिलायंस का देखना चाहता हूँ तो रिलायंस सर्च करूँगा, देन अगेन नीचे स्क्रॉल डाउन करके फाइनेंशियल सेक्शन पे आइए, अगेन रेशोज पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आपको रिलायंस की सारी रेशोज देखने को मिलेंगी, एंड हम इंटरेस्टेड हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में। सो रिलायंस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 2021 में 5.82%। आरओसी देखना चाहते हो तो टीसीएस सर्च करो, अगेन स्क्रॉल डाउन करके फाइनेंशियल सेक्शन पे आओ, देन रेशियोज पे क्लिक करो, देन अगेन टीसीएस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था 2021 में 52.75%, विच इज रियली अमेजिंग। सो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए हमने पांचों रेशियो देख ली, आरओई, आरओसीई, आरओए, नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड फ्री कैश फ्लो बाय सेल्स रेशियो। चलो अब हम दो कंपनीज की इन रेशियोज को कंपेयर करते हैं। हम एफएमसीजी सेक्टर से दो कंपनीज लेंगे। दो कंपनीज ली हैं, एक तो एचयूएल एंड एक ब्रिटानिया।
एंड हम प्रॉफिटेबिलिटी को एनालाइज करने के लिए 5 रेशियो देखते हैं, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। नेट प्रॉफिट मार्जिन, फ्री कैश फ्लो बाय सेल्स रेशियो, ROA, ROE एंड ROCE। सो HUL का नेट प्रॉफिट मार्जिन है 17.29% एंड ब्रिटानिया का है 14.21%। सो इस केस में HUL आगे है ब्रिटानिया से। एंड अगर हम फ्री कैश फ्लो बाय सेल्स रेशियो की बात करें तो ब्रिटानिया की फ्री कैश फ्लो बाय सेल्स रेशियो है 11.96% एंड HUL की है 10.51%। एंड इस केस में ब्रिटानिया आगे है HUL से। एंड अगर हम ROA की बात करें तो ब्रिटानिया का ROA है 23.73% एंड HUL का ROA है 11.67%। सो इस केस में भी ब्रिटानिया आगे है HUL से। सो अगर हम ROE की बात करें तो ब्रिटानिया का ROE है 53.02% एंड HUL का ROE है 16.76%। सो इस केस में भी ब्रिटानिया बहुत ज़्यादा आगे है HUL से। सो अगेन अगर हम ROCE की बात करें तो ब्रिटानिया का ROCE है 60.59% एंड HUL का ROCE है 18.9%। सो इस केस में भी ब्रिटानिया आगे है HUL से। रेशोज के हिसाब से देखें तो ब्रिटानिया ज़्यादा आगे हुआ HUL से। सो ब्रिटानिया की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है HUL से। सो ब्रिटानिया विंस। सो यूजुअली हम ग्रोथ को रेवेन्यू की ग्रोथ से डिनोट करते हैं एंड प्रॉफिटेबिलिटी को नेट प्रॉफिट से। ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों में। सो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। हमने प्रॉफिटेबिलिटी को अच्छे से देख लिया कि किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे एनालाइज करना है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.